नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के फिर से एनडीए गठबंधन की तरफ बढ़ते झुकाव की। वैसे नीतीश कुमार को समझना, उनकी राजनीतिक चाल का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि कहते हैं कि नामुमकिन सा है सवाल। लेकिन प्रकांड से प्रकांड राजनीतिक पंडित भी नीतीश कुमार के बारे में अंदाजा लगाने में अब तक असफल ही रहे हैं। नीतीश कब किस करवट बैठेंगे कोई नहीं बता सकता। फिर भी हम सब अपने अपने तरीके से अंदाजा लगाते रहते हैं कि राजनीति में किसी का परमानेंट कोई दोस्त या दुश्मन जो है वो नहीं होता है। इस ब्रह्म वाक्य को नीतीश जी बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं और इसी राजनीतिक सिद्धांत के आधार पर अपना फैसला भी करते हैं। समय समय पर अपने सुर और ताल से अपने दोस्तों और दुश्मनों को अपने बदलते हुए कदम का या बदलते हुए फैसले का संकेत भी देते रहते हैं। नीतीश कुमार जी के लिए राजनीति में कोई भी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा नहीं है। इसलिए एनडीए का हाथ छोड़कर लालू जी से गले मिलने के बाद विधानसभा में प्रतिज्ञा उठाते हुए नीतीश जी ने जो बातें कही थी कि हम रहें या ना रहें, मिट्टी में चाहे मिल जाए, लेकिन आपके साथ मतलब बीजेपी के साथ कभी दोबारा हाथ नहीं मिलाएंगे और ये नामुमकिन है। ये विधानसभा के भीतर नीतीश कुमार ने कहा। फिर से एनडीए में शामिल नहीं होने की प्रतिज्ञा ली थी उसने और इसके जवाब में बीजेपी ने भी कह दिया था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, ये कभी खुल नहीं सकते। इस बयानबाजी के बाद बीजेपी और जेडीयू में तल्खी भी बढ़ी, दूरियां भी बढ़ी, लेकिन संबंध कभी भी अनरिचेबल नहीं हुआ। अब सब ये सोच रहे होंगे कि आखिर नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की बात फिर से क्यों चर्चा में है। तो कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। अब चर्चा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी जरूर। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी महीने के कुछ राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि धुआं कहां से उठ रहा है। 9 सितंबर को G20 में महामहिम राष्ट्रपति के भोज का निमंत्रण नीतीश कुमार जी ने स्वीकार कर लिया और भोज में नीतीश कुमार जी का प्रधानमंत्री मोदी ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दोनों नेताओं की जो केमिस्ट्री दिखी और जो देख करके जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है। 16 सितंबर की घटना। 16 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए लेकिन नीतीश कुमार पर नरम दिखे। 16 सितंबर को ही विपक्षी गठबंधन ने पत्रकारों और कुछ चैनलों को बैन किया था, लेकिन नीतीश कुमार से जब इसकी जानकारी पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं, यानी इनकार कर दिया उन्होंने। और सबसे लेटेस्ट जो घटना है वो नीतीश कुमार को 24 सितंबर को हरियाणा के कैथल में इंडी गठबंधन में शामिल INDA जो इसका चौटाला की जो पार्टी है, अजय चौटाला की जो पार्टी है, उस चौटाली के प्रोग्राम में चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जाना था। उनकी जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन नीतीश जी वहां पर नहीं गए और वो पटना में दीनदयाल उपाध्याय की जयंती में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें श्रद्धांजलि दी दीनदयाल उपाध्याय जी को और वहां पर फूल माला अर्पित किया और एक संकेत देने की कोशिश की कि उस संकेत से लोग ये समझ सके कि जरूर कहीं ना कहीं जो है आग लगी हुई है और कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जो है वो पक रहा है। धुआं उठने के लिए इतनी आग मेरे ख्याल से काफी होती है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे, क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना कोई समीकरण सफल नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या इंडी गठबंधन में संयोजक बनने के लिए नीतीश कुमार इन संकेतों से दबाव बनाने की चाल चल रहे हैं। करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मैं आपको नीतीश कुमार जी का वो बयान भी दिखाऊंगा जिसमें वो कह रहे थे, सुनवाऊंगा इनफैक्ट, जिसमें नीतीश कुमार कह रहे थे कि किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, एनडीए से हमारी नजदीकी नहीं बढ़ रही है, और सुशील मोदी कह रहे थे कि अब दरवाजा नीतीश कुमार जी के लिए बंद है। सभी चीजों में पहले रिपोर्ट, उसके बाद प्रतिक्रिया। बिहार की सियासत में कुछ दिनों से चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं। कयासों को उस वक्त और हवा मिल गई जब नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की चर्चा उस वक्त से हो रही है जब मुख्यमंत्री राष्ट्रपति भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे, लेकिन एनडीए में वापसी के कयासों के बीच नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन
आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के तुरंत बाद नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। जब दोनों नेता बात कर रहे थे उस दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इससे पहले रविवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे, लेकिन लालू यादव के राजगीर जाने के चलते उनकी मुलाकात आरजेडी प्रमुख से नहीं हो सकी। इन बैठकों से एक बात तो साफ हो गई है कि नीतीश कुमार आए दिन कभी बीजेपी तो कभी लालू की तरफ जाते रहते हैं, जिससे उनके ऊपर दल बदलू का टैग फिर से ताजा हो गया है। कोई नहीं जानता कि नीतीश कुमार के मन में आखिरकार क्या चल रहा है, पर सत्ता ऐसी चीज होती है जो कुछ भी करवा देती है। है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए का आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है और कितना बड़ा काम हो रहा है और कौन क्या करता रहता उस सबको क्या पता। मैंने देखिए अमित शाह जी ने एक बार नहीं दो बार स्पष्ट किया है, सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? 2 वोट तो ट्रांसफर करने की क्षमता नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 24 पर क्यों सिमट गए? अगर नरेंद्र मोदी जी ने जनता दल के लिए प्रचार नहीं किया होता तो 44 सीट भी नहीं आती। तो अब तो वह एक राजनीतिक बोझ हो चुके हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो। तो इसलिए बीजेपी जो एक बोझ बन चुका है उसको क्यों अपने सर पर ढोने का काम करेगी? हमको उनकी आवश्यकता क्या है? हम अपने बलबूते, अपने सहयोगियों के बलबूते 24 जीतेंगे और 25 भी जीतने का काम करेंगे। तो एक कह रहा है कि हम आएंगे नहीं, दूसरा कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे नहीं, फिर भी उनके आने की चर्चा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। अविनाश सिंह जी हैं, वो हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में होंगे। इसके अलावा सुमित शशांक जी हैं बीजेपी की तरफ से, और परिमल कुमार जेडीयू की तरफ से, संदीप त्रिपाठी जी हमारे साथ होंगे कांग्रेस की तरफ से। चारों मेहमानों का स्वागत करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं परिमल जी से करना चाहूंगा। सभी मेहमानों का सबसे पहले स्वागत है। और परिमल जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा कि बिहार की जब भी बात आती है तो बिहार के राजनीति की चर्चा लालू जी के बिना पूरी नहीं होती। सरकार बनाने की बात होती है तो नीतीश जी के बिना पूरी नहीं होती, और जब सरकार बीजेपी की बनती है तो नीतीश को मुख्यमंत्री बिना जो है बनाए बिना जो काम नहीं चलता। और कांग्रेस की तो चर्चा इधर करे वो करे, बेचारी हमेशा जो है साथ में ही रही है, अकेले तो बेचारी का कांग्रेस का लोटिया ही डूबा हुआ है। बिहार में अगर बात करें तो सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन नीतीश जी का महत्व जो है वो हर एक पार्टी में बिना नीतीश के कोई सरकार का इक्वेशन जो है वो तैयार होता दिखता नहीं है अभी, कम से कम अगर 20 साल की बात अगर हम कर लें तो। क्या नीतीश जी अभी जिस तरीके से दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी के निमंत्रण पे दिल्ली पहुंच रहे हैं, और जो इंडी गठबंधन का प्रोग्राम है उसको अवॉइड कर रहे हैं, क्या सचमुच कुछ पक रहा है या ये केवल प्रेशर टैक्टिस है? परिमल जी, परिमल जी की आवाज नहीं आ रही। परिमल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? परिमल जी को आवाज नहीं आ रही। संदीप जी, अगर आपको आवाज मिल रही है तो मेरा यही सवाल मेरा आपसे भी है। नहीं, आपका सवाल है सर तो स्वीकार है सर, लेकिन अभी आपने बताया हम तो कुछ है ही नहीं है सर, हम तो जबरदस्ती से आके बैठ गए सर। उनके सर देखिए, अब जो स्थिति है सर वो तो बोलना पड़ेगा ना सर, अब मतलब व्यक्तिगत मत लीजिए इसको। नहीं सर, मुंके सर जी, मुंके सर सुन लीजिए जी। मुंके सर, तो मुझे सर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी आपने इन लोगों की बात की, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। पहली चीज, आपने जो अपने इंट्रो में बात की वो गलत है सर। थोड़ा सा चलिए, ठीक है ठीक है जी, पहला ओपनिंग रिमार्क को कम से कम सही से रखना। जिस तरीके से आज बात ये हो रही है कि वो दीनदयाल उपाध्याय जी के जो है जयंती पर जयंती समारोह में चले गए, इस वजह से वो
जो है इंडिया एनडीए में जा रहे हैं। मोदी जी तो सरदार पटेल जी की इतनी बड़ी प्रतिमा लगा दिए, तो कांग्रेस में कब आ रहा है? महात्मा गांधी को जाकर बाहर पूछते हैं, अंदर आकर गोडसे को। बाहर का कोई आ गया तो गांधी जी की जो है प्रतिमा पर लेके जाएंगे, तो मोदी जी कब आ रहे हैं? भाजपा कब विलय कर रही है कांग्रेस में? देखिए। ठीक है जी, बात पूरी कीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। जितने 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 वो किसी अन्य पार्टी के रहे, वो विपक्ष के पार्टियों के भी प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, बहुत सारी पार्टियों की आस्था उनमें होगी और वो चाहिए, और ये तो अच्छे नेताओं की निशानी है। हमें तो गर्व है कि जो है सरदार पटेल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जिक्र करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपके पास नेता नहीं है, हमारे नेताओं का आपको गुणगान करना पड़ता है। उसी तरीके से वो रावण बता करते थे, उनको जलाया करते थे, जैसे आज आप कर रहे हो। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को जय जयकार करनी पड़ेगी, जैसे आज आप कर रहे हो। आने वाली पीढ़ी, आपके अच्छे बच्चे। देखिए अब आप बोलते आप ये भूल गए कि आप भी जो है एक परिवार का केवल गुणगान कर रहे हो। आपने नरसिम्हा राव जी को मरने के बाद भी अपने मुख्यालय में घुसने नहीं दिया था, उनके बॉडी को रखने नहीं दिया था, लोगों को ये भी याद है। बाकी चीज में यार अब जो है अब उनका भी नाम ले रहे हो आप लोग, तो ये तो सब राजनीति में चलता है, अपनी सुविधा के हिसाब से नाम लेते हैं लोग। मुकेश जी, ये बात आप गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी की जयंती पर अगर कोई बधाई देता है तो कांग्रेस के लोग देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देते हैं। वो अब देना शुरू किया है आप लोगों ने। अरे नहीं, पहले भी देते थे। नहीं, हमने तो कभी नहीं देखा सर, हमने तो कभी नहीं देखा सर। और मैं बता देता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी इतनी लार्जेस्ट पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी है कि हमारे अंदर में वामपंथी, दक्षिणपंथी, सेंटर और जितने भारत के सनातन के 6 दर्शन होते हैं, 8 जो अष्टांग, सब कुछ है हमारे पास। कांग्रेस, इसीलिए कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भारत की संस्कृति कांग्रेस में विराजती है। हमारे पास हर तरीके की कांग्रेस का मतलब अभी अब इंडिया कह रहे थे, अब भारत कह रहे, कोई बात नहीं, चलिए अब ये करते हैं। हमारे परिमल जी से आवाज नहीं मिल रही थी, परिमल जी की आवाज परिमल जी को मिल रही है। परिमल जी, बार बार जब बिहार में राजनीति की चर्चा होती है, नीतीश जी की चर्चा होती है, तो इस लेकर के होती है कि कहीं फिर से पलटी ना मार दे। अभी जिस तरीके के डेवलपमेंट 3-4 मैंने बताए, अभी आपने सुना होगा शुरू में, ऐसा लग रहा है कि नीतीश जी की नजदीकियां जो है फिर से एनडीए से बढ़ रही है। हालांकि दोनों इनकार कर रहे हैं, बीजेपी भी इनकार कर रही है, जो नीतीश कुमार हैं वो भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन चर्चा खत्म नहीं हो रही है। आप एक बार बताइए कि क्या सही में कुछ खिचड़ी पक रही है कहीं पे, या केवल चर्चा ही है? परिमल जी, अपना माइक अनम्यूट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही, पहुंच रही है। परिमल जी, अपना माइक जो है अनम्यूट कीजिए। आपके टेलीविजन, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे माइक आ रहा है, उसको अनम्यूट कीजिएगा तो आवाज हम तक पहुंच पाएगी। नहीं मिल पा रही। सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी यार जी, जरा मैं इस पर जो आरोप लगाया अभी संदीप जी ने, जरा उसका जवाब दीजिए आप कि भाई सरदार पटेल जी का मूर्ति आप लगा रहे थे कि आप भी जा रहे हैं, उन्होंने जी स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। वंशवाद पृष्ठभूमि में जन्मी हुई एक पार्टी के नेता हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी पृष्ठभूमि जो है, आपने कांग्रेस की उत्पत्ति का सुरक्षा वल्व सिद्धांत पढ़ा होगा, तो किस प्रकार की पार्टी है और किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभावित होकर इस पार्टी का उदय होता है। और एक ही परिवार के गुणगान करते हुए इनकी जनरेशंस जो है, अगर इनके परिवार में और भी लोग अगर पार्टी से, कांग्रेस से जुड़े रहे तो एक जनरेशन के पीछे पीछे घूमते घूमते इनके तलवे जो है, वो चप्पल जो है वो घिस चुके हैं। परंतु आज भी राहुल गांधी जी के पीछे पीछे ये लोग घूम रहे हैं, और राहुल गांधी जी जैसा व्यक्ति जिसे राजनीति के ऊपर ले जाकर के थोप दिया गया, एक ऐसा व्यक्ति, वो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में जिसे प्रोजेक्ट किया जाता, जिस व्यक्ति को स्वयं ही नहीं पता है कि उनकी क्या मानसिकता है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि उसे बोलना क्या है, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता हो कि जिसको करना क्या है, और उसके पीछे पीछे ये लोग आजकल घूम रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं। इनके एक नेता परिमल जी, लेकिन लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या
नीतीश जी के बारे में नेता खुल के तो बोल रहे हैं कि नहीं भाई दरवाजा बंद है, नाक भी रगड़ लेंगे तो नहीं आने देंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। जो संकेत मिल रहे हैं जी, जो संकेत मिल रहे हैं, क्या जनता क्या समझे ये जब चीजें तो आप लोग करते रहते हैं। नीतीश जी के बारे में केवल बताइए, क्या नीतीश जी के लिए कुछ पकड़ रहा है क्या पार्टी के भीतर में? मुकेश जी, ये समझने की आवश्यकता है कि ये जो इंडी गठबंधन इन्होंने बनाया था और भ्रष्टाचारियों की एक जमात, परिवारवाद को के पोषक, परिवारवाद की एक जमात को एकत्रित करने का प्रयास जिस प्रकार से इन्होंने किया था, वही इन्हें उदासीन कर दिया गया, वही इनकी राजनीतिक हैसियत इन्हें दिखा दी गई। और राजनीतिक हैसियत जब इन्हें दिखा दी गई, उसके बाद ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जाकर के पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। परंतु मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि इनके लिए दरवाजे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस देश में भारतीय जनता पार्टी के 21 करोड़ कार्यकर्ता हैं, पर भारतीय जनता पार्टी एक सोच और विचार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की विचार अंत्योदय का सिद्धांत है। हम अंत्योदय के लिए कार्य करने वाले हैं। अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे लिए सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे हम अंत्योदय करें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिद्धांतों पर आगे बढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजें जो है ना, इन्हें समझ में नहीं आने वाली हैं। ये लोग, आपने देखा होगा कि अधीर रंजन जी जैसे एक व्यक्ति ने कहा था, हमारे राष्ट्रपति के ऊपर आक्षेप लगाया था, राष्ट्रपति पर इन्होंने मतलब एक तरीके से टिप्पणी की थी। इन्हें इटली मूल के गोरे लोग पसंद आते हैं, परंतु स्वदेशी मूल की हमारी माताएं बहनें जो हैं, उनका इज्जत करना ये नहीं जानते। बिल्कुल। परिमल जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? परिमल जी एक बार अनम्यूट कीजिए, तब जाऊंगा। अभी तब अविनाश जी के पास, तब तक मैं जाता हूं। अविनाश जी, परिमल जी से हालांकि मैं जो पूछने वाला था उसके बाद मैं आप तक आता, लेकिन मुझे लग रहा है कि परिमल जी को आवाज़ नहीं मिल पा रही है। मेरी आवाज़ मिल रही है लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। अनम्यूट करेंगे उसे बताएंगे। पर अविनाश जी, आपने भी बिहार की राजनीति को बड़े करीब से देखा है और बिहार में आप जो है काफ़ी समझ रखते हैं बिहार की राजनीति में। ये जो है, क्या नीतीश कुमार जो अभी कह रहे हैं या जिस तरीके से काम कर रहे हैं, 3-4 जो घटनाएं अभी लगातार इस महीने में हुई है, क्या लगता है कि नीतीश जी बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडी गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए कि हमें यार बना दो संयोजक, जो हम तुमने कहा था शुरू में? क्या अभी बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं या सही में आपको लगता है कि नहीं, जो सिचुएशन जो है वो चेंज हो सकता है और बिहार में फिर से जो है गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, एनडीए में शामिल हो सकते हैं? क्योंकि कुछ भी जो है परमानेंट राजनीति में नहीं होता और पहले भी ऐसा देखा गया है कि जिस लालू के खिलाफ आप लड़के आए थे वही नीतीश जो है लालू के साथ में खड़े हैं। क्या आपको लगता है, आपका अंदाजा क्या है? मुकेश जी नमस्कार, आपके सारे श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं जी। देखिए मुकेश जी, नीतीश जी के पास आज के डेट में ना नीति बची है और ना ही वो बिहार के किसी काम, वो वाकई में एक बोझ बन चुके हैं और अपनी पार्टी के लिए भी बोझ बन चुके हैं। ये पूरी चीजों को एक कड़ी में मैं देखना चाहूंगा। बीजेपी से इनका नाता छूटना, वहां पे स्पीकर कौन थे, उनका नाम याद कीजिए, उनका जात याद कीजिए। उसके बाद इनके जो एक मित्र थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, जो उनके स्वजातीय थे, उनका पार्टी का छोड़ना, फिर लल्लन सिंह का एक अलग जाति का होकर के एक प्रेसिडेंट बनना, और आज अशोक चौधरी का बिल्कुल खुल करके लल्लन सिंह का विरोध करना, क्योंकि वो आधारहीन नेता है। तो इस वक्त जदयू में ना तो जनता उनके साथ है, ना दल उनके पास है, यूनाइटेड भी नहीं। तो इसका परिप्रेक्ष्य अलग है। अब आप देखिए भारत क्या देख रहा है, बिहार क्या देख रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का 5 प्रण है और दूसरी तरफ इनके जो गठबंधन है उसमें 5 डॉट है, जिसको आप डाउट, मैं कहता हूं 5 डाउट है। आज भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं मुकेश जी इस डाउट के साथ कि क्या नीतीश जी कहां जाएंगे। देखिए मैं खुले तौर पे ये कह सकता हूं, जितना मैं भाजपा को पढ़ा हूं और जानता हूं, कि भाजपा का आधार बिहार में अगर बढ़ा नहीं है तो घटा भी नहीं है। पर जदयू में, और जदयू के जो जमीनी नेता है जो अशोक चौधरी है, उनको ये पता है कि लल्लन सिंह भी बोझ हो चुके हैं और नीतीश बाबू भी बोझ हो चुके हैं। तो किस तरह से इनका पिंड छुटाया जाए और अंदर खाने, ये बात चल रही है कि जदयू शायद 2 या 3 फाड़ में हो जाए। अशोक चौधरी के पास एक फाड़ रहेगा जो कि शायद तेजस्वी से मिलकर के डिप्टी सीएम बनने की अपनी जो उनकी कयास बिल्कुल है। ये मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, क्योंकि मैं आपकी टिप्पणी एक बार और लूंगा, क्योंकि अब परिमल जी को आवाज मिल रही है। परिमल जी की आवाज मिल रही है आपको?
5 प्रण। जी ठीक है, अविनाश जी मैं वापस आऊंगा क्योंकि परिमल जी जो बोलेंगे मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। परिमल जी, क्या नीतीश के बारे में जो चर्चा हो रही है बिहार में फिर से वो नज़दीकियां बढ़ा रहे हैं एनडीए की तरफ, उनके जो कदम है वो एनडीए की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स से क्या फिर वो बीजेपी या एनडीए का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडी गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए कि उन्हें फिर से जो संयोजक पद का जो है उन्हें जो बोला गया था कि आपको संयोजक बनाया जाएगा वो वादा पूरा करे इंडी गठबंधन, और चूंकि वो नहीं कर रहा है इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स दे रहे हैं कि अगर आपने वादा नहीं पूरा किया तो मैं वापस जो है चला जाऊंगा एनडीए में, सच्चाई क्या है? देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स में उनकी कोई रुचि भी नहीं होती। उनकी रुचि तो राज्य के विकास में है, राष्ट्र के विकास में है, संविधान के बचाने में है, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में है, जो संघीय ढांचे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के दौर पर बीते हैं उसका अनुपालन में है ना, सब ये धर्मनिरपेक्षता में है। तो वो कभी नहीं, जिस तरह के जो र्यूमर उठते हैं कि भाई पर वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना, आप देखिए कि महत्ता 2005 से जब से हमारे नेता सत्ता में आए उसके बाद लगातार संपूर्ण बिहार वासियों का जन समर्थन पूरे ठोस रूप से हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के साथ है। राइट, ये लोग कंफ्यूजन उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं कि जनता नहीं है, पार्टी नहीं है। मैं बता दूं कि नेता, नीति और विचारधारा के संदर्भ में जनता दल यूनाइटेड भारत की सबसे सतर्क पार्टी है, पूर्ण रूप से अनुशासित, एकजुट और चट्टानी एकता के साथ नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से विदर्भन करने के लिए तैयार थी। और आप जानते हैं लेकिन सर ये जो कंफ्यूजन ये परिमल जी, ये जो कंफ्यूजन हो रहा है कि नीतीश जी ने 9 सितंबर से लेकर के अभी तक 24 सितंबर तक जो 4-5 जो घटनाएं हुई हैं जहां गए हैं उनसे ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। खासतौर पे अभी जो लेटेस्ट जो घटना है जो दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर वो चले गए और वहां पर क्योंकि 20 से आप लालू जी के साथ हैं, इस बार 20 में आप नहीं गए, 21 में नहीं गए, 22 में नहीं गए, 23 में आपको जाने की जरूरत क्यों पड़ी? और इस मौके पर अगर आप जा रहे हैं तो लोगों को कंफ्यूजन तो होगा ना? नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की विशेषता रही है, जो भी जो पुराने लीडर हैं इसके पूरा उनको के प्रति आस्था विश्वास उनकी विशेषता रही है, ठीक है ना। और किस साल नहीं गया और किस साल में ऐसा नहीं उपस्थित हुए, यह तो टाइम की अवधि पर भी तो निर्भर करता है। हमारी आस्था या हमारा विश्वास या हमारा सम्मान किसी महापुरुष के प्रति है, लेकिन यदि हम कहीं इंडिया है तो वहां नहीं जा पाते हैं, तो सर अगर आपकी श्रद्धा होती 2020 में तो आप मान लीजिए जा नहीं पाए, फिजिकली ट्वीट तो करते, आप संदेश तो जारी करते हैं, मुख्यमंत्री तो करता ही है, उनका तो पूरा एक डिपार्टमेंट है सूचना का, तो ना कोई संदेश जारी हुआ था 20 में, ना 21 में, ना 22 में, और 23 में सीधा हृदय परिवर्तन हो गया आपका। नहीं, हृदय परिवर्तन नहीं। देखिए, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की विशेषता रही है कि उसका जीवन ही जन कल्याण के लिए समर्पित है। इतने बड़े पैमाने पर विकासात्मक कार्य बिहार में जो हो रहे हैं सभी वर्गों के, सभी जाति के लिए, विशेष रूप से अभी देखिए जैसे केंद्र ने, है ना, केंद्रीय संसद ने जो महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक पारित किया, तो बिहार तो महिला सशक्तिकरण का आधार और जर्नी रही है। देखिए, जब 2005 मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जो स्थानीय निकाय चुनाव में नीतीश जी ने पहले ही महिलाओं को आरक्षण दिया हुआ है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ परिमल जी, मैं कह रहा हूँ तो क्या दीनदयाल उपाध्याय जी की जो फिलॉसफी है उससे नीतीश जी इत्तेफाक रखते हैं? क्या जेडीयू जो है दीनदयाल उपाध्याय की फिलॉसफी पे आगे बढ़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो भी सब विचारधारा अलग अलग हो सकती है, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी की विचारधारा से हम लोग, है ना, या उनके नीतियों से हम लोग असंतुष्ट हैं, इसका मतलब व्यक्तिगत तौर पर हम उनका अपमान करें, यह जनता दल यूनाइटेड की नीति रहेगी नहीं। आप इस समस्या को समझें। नहीं, ये कंफ्यूजन देखिए परिमल जी, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना। देखिए कई मुद्दे पर नहीं, ठीक है, आप जो है अलग अलग विचारधारा होगी, और हम लोग तो प्रभावी विचारधारा वाले लोग हैं। हम लोग तो विचारधारा की राजनीति करते हैं, व्यक्तिवादी राजनीति हम लोग करते कहाँ है? वो तो बीजेपी का संस्कार है और कल्चर है ना, वहाँ तानाशाह की तरह। तो बीजेपी के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उनको, बीजेपी के संस्थापक सदस्यों को जयंती देने की जो परंपरा आपने जेडीयू के नेताओं ने, नीतीश जी ने शुरू की है, ये अच्छी बात है। मैं इसकी बुराई नहीं है, इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके दिल में कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी के प्रति श्रद्धा होगी, सम्मान होगा, तभी तो आप कर रहे हैं।
वरना आप नाथूराम गोडसे पे तो आप नहीं जाते हैं करने के लिए, आप सावरकर जी के यहाँ भी नहीं जाते हैं। आपकी आइडियोलॉजी बोलते हैं कि नहीं मैं उनकी आइडियोलॉजी से अलग हूं, तो आप अगर दीनदयाल उपाध्याय जी को जा रहे हैं देने के लिए यार 2023 में, क्योंकि मुझे लगता है कि बीजेपी से अलग होने के बाद पहली बार आपने किया, मुझे पहले वाला भी कोई याद नहीं है कि जब आप बीजेपी के साथ भी थे तभी भी आपने दीनदयाल उपाध्याय को जाकर के दीनदयाल उपाध्याय जी को आपने श्रद्धांजलि दी होगी, मुझे नहीं याद है, या उनकी जयंती पे गए होंगे, मुझे अभी तक नहीं याद है। मैंने पूरा सर्च कर लिया उनको इस प्रोग्राम से पहले, कभी भी नहीं दिखा मुझे, एक भी तस्वीर नहीं दिखी, एक भी मैसेज जो है वो नहीं दिखा। तो उसके बाद मैं कह रही हूँ कि 2023 में आखिर ऐसा क्या हो गया, तो या तो आपका हृदय परिवर्तित हो गया सही में, या नहीं तो आप जो है इंडी गठबंधन पे प्रेशर बनाने के लिए बीजेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों गलत है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो विचारधारा की राजनीति करती है और हमारी आस्था तो पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता में है। उस मुद्दे पर तो हम लोग कभी करते ही नहीं, चाहे बीजेपी के साथ। नहीं तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी जो है धर्मनिरपेक्ष थे, वो कहाँ कह रहे हैं कि वो सांप्रदायिक थे, उनको कौन कहता है? ये स्पेशलिटी है हमारे पार्टी, हमारे नेता की, उसमें हम कहाँ कम्प्रोमाइज करने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है, उस पर धर्मनिरपेक्षता वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूं परिमल जी कि नीतीश जी की आइडियोलॉजी जो है, जो भी है, वो अगर दीनदयाल उपाध्याय जी को सम्मान देते हैं तो ये अच्छी बात है। तो क्या जेडीयू अब दीनदयाल उपाध्याय जी की फिलॉसफी पे आगे बढ़ेगी, उनके दर्शन को एक्सेप्ट करेगी, या ये जो हृदय परिवर्तन सही में हुआ है, या केवल ये प्रेशर के लिए आप कर रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ। कोई हृदय परिवर्तन नहीं, कोई विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज नहीं, कोई भी किसी नई विचारधारा पर चलने का प्रश्न नहीं उठता। मैंने तो स्पष्ट कर दिया आपको कि धर्मनिरपेक्षता हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के सुशासन का आधार रंग है, उससे कहाँ धर्मनिरपेक्षता की बात तो हो ही नहीं रही है ना, या तो फिलोसफी की बात हो रही है। आइडियोलॉजी वाली पार्टी नहीं, चलिए ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं सुमित जी, मैं बीजेपी के पास एक बार सुमित जी, ठीक है सुमित जी, प्रेशर पॉलिटिक्स के पक्षधर हैं और न तो हम अपने विचारधारा के परिवर्तन के पक्षधर हैं। ठीक है, समझ गए आप। सही बात जो पूछ रहे हैं उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आसपास घुमा रहे हैं। सुमित जी के पास में जाऊंगा। सुमित जी, नाक रगड़ने की बात कह रहे थे, जो नाक भी रगड़ लेंगे नीतीश जी तो वापस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये नाक रगड़ने से ज्यादा हो रहा है। क्या बीजेपी थोड़ा कंसीडर करेगी क्या? आपकी आइडियोलॉजी पे आ गए बिल्कुल, पार्टी को भी मुझे लगता है कि आज भले परिमल जी नहीं बता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। अगर नीतीश कुमार खुल करके बोलेंगे जो दरवाजा खोलिए हमारे लिए, मैं आना चाहता हूं, तो क्या तो पर भी बीजेपी नहीं खोलेगी? क्या आप जी सबसे पहले समझने वाली बात है कि जिस विचारधारा के पास जाकर शरणागत हो रहे हैं, उस विचारधारा को संपूर्ण देश के लोग जो है वो मानते हैं, और संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं हम आस्था और विश्वास के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इन विषयों को संपूर्ण देश जो है वो मानता है। परंतु आज रही बात इनके लिए रास्ता खोलने की, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति की विचारधारा एक किताब पर निर्भर करती है कि इनके डिक्शनरी, इनके लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की किताबें, जो किताब ये पढ़ लेते हैं उसी विचारधारा से प्रभावित हो जाते हैं। पर इनकी विचारधारा जो है वो कितने दिनों की विचारधारा होती है? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में जो व्यक्ति विचारधारा परिवर्तित कर देता है। तो जिस व्यक्ति को हम लोगों ने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, जिस व्यक्ति को हम लोगों ने बिहार के लिए कार्य करने के लिए चुना, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं लालू जी के साथ जब जंगल राज पार्ट 1 की लड़ाई हो रही थी, उसी व्यक्ति की गोद में जाकर के बैठने वाले जो लोग हैं, जंगल राज के मसीहा लालू जी के पास शरणागत होने वाले लोग हैं, उनके लिए ठीक है। परिमल जी ये सवाल तो पूछेंगे, ये तो आरोप है आप पे। बंधन नहीं हो सकता है, पर तेल और पानी जब आज मिला है तो दोनों ही बेकार, दोनों बेकार। जब तुमको मास्टरी करनी होती है, बोलने नहीं देना तो बुलाते क्यों? कौन बोल रहे हैं? ये संदीप त्रिपाठी बोल रहा हूँ। हाँ जी, क्यों इतने गुस्से में क्यों है भाई? इसलिए क्या मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले तो मैंने आप ही को बोलने दिया सर। अब आप बोल लीजिए। चलो आप बोल लो। चलो ठीक है, चलो आप इतने अरे सर, विपक्ष में रह करके थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं लोग। कोई बात नहीं, आप बोलिए, कोई बात नहीं, बोलिए आप बोलिए, मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको, बोलिए।
बोलिए बोलिए संदीप जी, क्या बोलना चाहते हैं? जी, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि अभी जिस तरीके से बात हो रही है, हाँ। आप जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो 3 चीजें कहना चाहता हूँ जी। अभी हमारे साथी ने वंशवाद की बात की। अरे आपके ही यहाँ पर वो जो लोजपा है, क्या वंशवाद के प्रतीक नहीं है क्या? चिराग पासवान क्या है? वो राजविलास पासवान के बेटे हैं कि नहीं है? रविशंकर प्रसाद चौरसिया वो किसके बेटे हैं? ठाकुर प्रसाद चौरसिया के, जो जनसंघ के संस्थापक थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये संयोजक का प्रतीक नहीं है क्या? और कितने नाम मैं गिनाऊं तुमको? अमराज ठाकुर, संदेश सिंह, राजवीर सिंह, मैंने सुना शांति से। संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपको बड़ा सम्मान से ये कर रहा हूँ, आप अपनी भाषा का मर्यादा अगर नहीं रखेंगे ना, तो ये मैंने भी कोई शपथ नहीं ले रखी है, तो आप भाषा की मर्यादा को रखें, ठीक है ना? मैं आपसे सम्मान से बात कर रहा हूँ, तो सम्मान से बात करें, वरना मर्यादा तोड़ना मैं भी जानता हूँ। प्लीज। अरे मुक्ता जी बता दीजिए, गलत क्या आपने बोला? क्या मुक्ता जी मैंने क्या गलत बोला? नहीं, आप तुम ताम पे मत आइए ना, हम लोग सम्मान से बात करते हैं, किसी को अब तुम नहीं, हम लोग आप करके बात कर रहे हैं, सम्मान देते हैं, हमारा संस्कार वैसा नहीं है। नहीं, संस्कार में रह करके बात करें ना, आप इस तरीके की बातें, इस तरीके की बहस नहीं करते हम लोग। नहीं, ये आपके सेक्टर से जुड़ा रहा हूँ, ये हथकंडा है, ये टाइम वेस्ट करने का, बस मेरी बात आने दीजिए। चलिए, अभी बात कर रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। हाँ, वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये है जो जिन्ना के साथ उप प्रधानमंत्री थे, वही मुस्लिम लीग के साथ। दीनदयाल उपाध्याय पे चर्चा नहीं हो रही, चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार ने उनको श्रद्धांजलि दी, जो कि अब तक नहीं दिया जिंदगी में कभी। सर दीनदयाल की बात कर लेते हैं। सर दीनदयाल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी दीनदयाल जी की जयंती कहाँ पर मनाए हैं, आप बता सकते हो? अरे कहीं भी मनाए, हमारे ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में मनाया, बीजेपी ऑफिस में मनाया, मुख्यालय में मनाया। अटल बिहारी वाजपेयी का चुनाव होगा तो लोटा घुमाइएगा, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती रहेगी, पंडित जी का वोट लेना होगा तो बनाइएगा। क्या बकवास कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी? आप गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं अब यहाँ पे, जुबान में कमांड रखिए आप। म्यूट कीजिए संदीप त्रिपाठी को, म्यूट कीजिए इनको। बोलते बोलते आप लोग जो है ना सीमा पार कर जाते हैं। अविनाश जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से गए थे श्रद्धांजलि देने के, जयंती मनाने के लिए, दीनदयाल उपाध्याय जी पे पुष्पांजलि अर्पित किया उन्होंने, क्या लगता है ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है, या लगता है कि केवल प्रेशर के लिए किया जा रहा है और बौखला रहे हैं और उनको ना इधर भाव मिल रहा है ना उधर भाव मिल रहा है? मुकेश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आधारहीन नेता हो चुके हैं नीतीश बाबू। इनके पास नीति नहीं है और इसकी टीस बहुत है, तो इनको जहां भी 4, 5, 10 वोट अगर नजर आता है तो वहां वो चले जाते हैं। अब दीनदयाल उपाध्याय से इनका कोई लेना देना नहीं है, पर चले गए। अब प्रधानमंत्री ने इनको बुलाया G20 में, ये चले गए। तो कहीं ना कहीं जो बिहारी होते हैं, जो हम और आप हैं, उनमें एक संस्कार होता है जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता में हमें नहीं दिखा। तो ऐसे संस्कार में हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो वापस आ रहे हैं, उनका मन बहुत है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल आज के डेट में कह रहा हूं, जदयू टूटेगी और किसी न किसी रूप में भाजपा में शामिल होगी विदाउट नीतीश। और ये बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी में आखिरी कमेंट परिमल जी से लेना चाहूंगा। परिमल जी बताइए, आखिरी कमेंट, क्या ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है नीतीश जी का? अगर वो शिफ्ट करेंगे तो आपको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, सोच के बोलिएगा। देखिए, मैं बता दूं, मैंने अब तक कहा कि जनता दल यूनाइटेड नेता नीति और विचारधारा के संदर्भ में भारत की सबसे सशक्त पार्टी और इतनी सशक्त पार्टी अपने विचारधारा से कभी कंप्रोमाइज नहीं करती। आपने देखा है कि बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार बीजेपी के साथ, सर यही तो आरोप है कि आप हमेशा शिफ्ट कर जाते हैं, आप पे तो आरोप ही यही है। इतनी बार आपने आइडियोलॉजिकल शिफ्ट लिया है। अरे सर यही तो आरोप है, नीतीश जी को लोग पलटू राम, अरे जिसने आपको पलटू चाचा कहा उसी के पास पलट के आप चले गए, तो ये तो आप पे आरोप है दुनिया। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है, बार बार प्रोग्राम को वाइंड अप करने का इशारा हो रहा है हमारे कान में, पीसीआर से लगातार बोला जा रहा है कि वाइंड अप करने का समय हो गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए परिमल जी आपका, अविनाश जी आपका, संदीप त्रिपाठी जी आपका और सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन संदीप जी ने जो बातें की उसके लिए मैं दर्शकों से क्षमा मांगता हूं। उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। लेकिन नीतीश के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ जो चर्चा चल रही है, नीतीश कुमार के साथ जो कंट्रोवर्सी चलती है, वो आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री हैं और जब तक संयोजक नहीं बन जाते, तब तक जो है उनके बीच की ये हलचल जो है वो चलती रहेगी। और नीतीश कुमार अभी बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना तो
जो इंडी गठबंधन है उसमें उतना भाव मिल रहा है और ना ही एनडीए उनके लिए दरवाजा खोल रही है। अब नीतीश जी करें तो क्या करें। हालांकि जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर जाकर के उन्होंने जो मैसेज देने की कोशिश की है कि हम आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि इसके बाद बीजेपी शायद कुछ नरम हो और उनके लिए दरवाजा खोले, क्योंकि जब तक बीजेपी नरम नहीं होगी, बीजेपी दरवाजा नहीं खोलेगी, तब तक नीतीश कुमार जी के लिए नया फ्यूचर जो है वो कहीं दिखेगा भी नहीं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।